वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। भारत अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदता, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से ही हथियार खरीदता है और हम लोग कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। क्या कारण है, इस विषय को इस वीडियो में समझने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में करीब 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हमने आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें करीब करीब 100 आतंकवादी मार गिराए थे। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हो गए थे। लगभग युद्ध ही स्टार्ट हो गया था, ये मान के चलते हैं। तो बहुत सारे देश भारत के साथ रहे, बहुत सारे देश पाकिस्तान के साथ रहे। भारत के साथ रहने वाले देश जैसे रूस, जैसे इजराइल, और पाकिस्तान के साथ रहने वाला एक चीन, और दूसरा था अमेरिका। क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ था या भारत के साथ था, इस विषय को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यहां हम लोग कहते हैं कि अमेरिका भारत का दोस्त है, और भारत हमेशा कहता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है। क्यों कहता है दोस्त, जबकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति की बात करता है, फिर भी यह भी जानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। यह जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता है। क्यों, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अमेरिका खुलकर के भारत का साथ क्यों नहीं देता, यह भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जो कि स्टॉकहोम की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट क्या कहती है, इसको हम समझेंगे। स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम शॉर्ट में सिप्री भी कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व की अगर बात करें, तो सेना पर जो खर्चा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। पूरी दुनिया में 2718 बिलियन डॉलर का खर्चा पूरी दुनिया में हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? 2718 बिलियन डॉलर। ये सभी देशों की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी देश इस दुनिया में हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले सेना के ऊपर कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं सेना पे। सबसे ज्यादा खर्चा करता है अमेरिका। अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है, जो सेना पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। दूसरा देश है चीन, भारत का पड़ोसी चीन। तीसरा देश है रूस। चौथा देश है जर्मनी, और पांचवा देश है अपना भारत। भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, जो सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। अगर हम पूरी दुनिया की सेना की खर्चा की बात करें, तो इन 5 देशों की बात करते हैं हम लोग। अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। ये दुनिया का 60% सेना के ऊपर खर्चा करते हैं। मान के चलिए पूरे दुनिया में 100% खर्चा हो रहा है, तो 60% खर्चा ये 5 देश ही करते हैं। इन 5 देशों का ही खर्चा 1635 बिलियन डॉलर है। देख सकते हैं आप लोग, यहां इनकी लिस्ट भी है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रसिया, जर्मनी एंड इंडिया। अकॉर्डिंग 60% द ग्लोबल टोटल, मतलब पूरी दुनिया का 60% अपनी सेना पर खर्च करने वाले ये देश हैं, 5 देश। अब एक और दूसरा डेटा मैं आपको बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पर जर्मनी है। ये दुनिया में हथियार बनाने वाले सबसे बड़े देश, यानी सबसे ज्यादा हथियार ये देश बनाते हैं। दोबारा समझना, नंबर 1 अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा चीन, पांचवा जर्मनी। ये चीजें ये डिटेल में क्यों दे रहा हूं, आपको आगे चल के पता हो जाएगा कि जो दुनिया में सभी देश शांति की बात करते हैं, क्या ये वाकई में शांति की ओर बढ़ रहे हैं या केवल व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है, ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्या हमें लड़ना चाहिए? हम मुंह उठा करके ये तो कह देते हैं कि आप युद्ध करके उस देश को बर्बाद कर दो, लेकिन क्या युद्ध करना सही है? क्या वाकई में अमेरिका ने खुल के ये कह दिया कि मैं भारत के साथ हूं, तो क्या वाकई में ये भारत के साथ होगा? इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना है। तो मैंने बताया आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देश, दुनिया में जितने भी हथियार बेचे जाते हैं पूरी दुनिया में,
उनमें 75% जो हथियार डिस्ट्रीब्यूट करता है या जो बेचते हैं, ये वो 5 देश हैं: अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। दुनिया में 75% हथियार ये देश बेचते हैं। अब हम अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका की अगर बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार, आप लोग भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो खुफिया है, सिप्री ये वेबसाइट पे डली हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका ने 27.57 लाख करोड़ का सौदा किया था हथियारों का। कितने करोड़ का? लगभग लगभग 27.5 लाख करोड़ का। यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 27.5 लाख करोड़ का सौदा जो है वो अमेरिका ने किया था, और करीब 17.5 लाख करोड़ के हथियार उसने बेच दिए। 17.37 लाख करोड़ के हथियार उसने बेचे थे केवल वर्ष 2024 में। इस आंकड़े को अगर हम वर्षों में देखें या एक दिन में देखें, वर्ष में तो आपने बता दिया इतना है, लेकिन एक दिन में हम लोग देखें तो एक दिन में करीब करीब अमेरिका ने 7,553 करोड़ के हथियार बेचे हैं एक दिन में। दोबारा समझना, एक दिन में 7,553 करोड़ के हथियार बेचता है अमेरिका। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी भी इतनी नहीं है, 7,553 करोड़, और ये एक दिन में उतने के हथियार बेच देता है। और दुनिया में बात किसकी करता है? शांति की बात करता है। आप इतने समझदार हैं, मुझे बताइए कि मैं शांति की बात करता हूं और दुनिया में हथियार सबसे ज्यादा बेच रहा हूं। हथियार शांति के लिए बेचे जाते हैं? नहीं, ये एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स है। दुनिया में शांति का ढिंढोरा पीटते रहो और हथियार बेचते रहो, अपना बिजनेस, अपना ट्रेड करते रहो। दुनिया में आपस में देश लड़ते रहेंगे, जितने ज्यादा देश आपस में लड़ेंगे उतने ज्यादा हथियार बेचे जाएंगे, उतने ज्यादा हथियार खरीदे बेचे जाएंगे। ये फंडा है। अभी आप और समझना, इस वीडियो को थोड़ा लेंदी जरूर होगा, लेकिन ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई में आपको समझनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश। मैंने आपको बताया सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाले देश, फिर मैंने बताया आपको 5 देश जो सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। अब बात करते हैं दुनिया में 10 ऐसे देश जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। सबसे नंबर 1 पे पहले भारत था, पिछले साल भारत था, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध आपस में हुआ तो पहले नंबर पे हथियार खरीदने में यूक्रेन हो गया। यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे कतर, फिर सऊदी अरब, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन। ये लिस्ट है। ये वो देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। भारत का नंबर दूसरा है हथियार खरीदने में, पहले नंबर पे था, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो अब पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया, सॉरी। अब विषय ये है कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि भारत अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदता, क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब परमाणु हमने परमाणु या न्यूक्लियर जो हमने शुरू किया था, या परमाणु परीक्षण हमने सबसे पहले जब किया था, तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, यानी बहुत से प्रतिबंध लगाए थे, और लगभग लगभग उस समय हमारे भारत के और अमेरिका के रिश्ते खराब जैसे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया, व्यापार बढ़ता गया और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते ठीक ठाक होते चले गए। ये कारण था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, अब तो रिश्ते सही हो गए। लेकिन सबसे पहली बात, अमेरिका के जो हथियार होते हैं वो अगर दूसरे देश से कंपेयर करें तो सबसे महंगे हथियार होते हैं। पहली बात, मान के चलिए हम अमेरिका से कोई विमान खरीदते हैं और हम एक विमान रूस से खरीदते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है, यानी महंगे हथियार होते हैं अमेरिका के। पहला कारण ये, काम वही करेंगे जो रूस का हथियार करेगा वही अमेरिका का हथियार करेगा, लेकिन महंगे होते हैं अमेरिका के हथियार। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, अमेरिका कभी भी किसी को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। जैसे मान के चलिए उसने पाकिस्तान को F-16 दिया, लड़ाकू विमान है F-16, पाकिस्तान को दिया, तो ये अपडेट नहीं है। वहां तो F-18 आ गया, F-20 आ गया,
तब जाकर के F-16 उसने दिया। अब भारत अगर लेने जाएगा तो कहेगा भाई F-18 ले लो, आप 16 ले लो, हम 20 तो नहीं देंगे क्योंकि अपडेट है वो हमारे लिए काम कर रहा है। फिर जब 20 के बाद 22 23 आएगा तब 20 को देगा। कभी भी वो किसी भी देश के साथ में लेटेस्ट हथियार शेयर नहीं करता। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण है लिमिटेशन। उसकी कुछ लिमिट होती है। लिमिट क्या है? लिमिट बोलेगा कि आपको हम ये हथियार तो दे रहे हैं कि आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने जो है अमेरिका से कोई हथियार खरीदा, मान लीजिए एक लड़ाकू विमान खरीदा, और आपसे लिमिटेशन दे देगा कि आप पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए इस हथियार का यूज नहीं कर सकते। भाई अगर हम उस हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए नहीं करेंगे तो क्या वो शो पीस में रखने के लिए लिया है? तो ये लिमिटेशन होती है। लेकिन रूस की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। रूस जो बिल्कुल लेटेस्ट उसके पास हथियार होता है वो भारत के साथ शेयर करता है, हमेशा शेयर करता है। जैसे आपने देखा था रूस ने S-400 दिया, S-400। अब S-400 क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर शायद हमारे पास आज S-400 नहीं होता तो भारत का बहुत नुकसान होता, पाकिस्तान ने जो अटैक किया था भारत के ऊपर। लेकिन S-400 ने उसको घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान। दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने रूस से खरीदी है। इसके अलावा बहुत से हथियार, बहुत सारे हथियार हमने रूस से खरीदे हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर भी बात कभी हम नई वीडियो में करेंगे। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका को किसी देश से कोई मतलब नहीं है, ना तो वो भारत का साथी है ना वो पाकिस्तान का साथी है, वो केवल ट्रेड का, व्यापार का साथी है। लेकिन फिर भी भारत कहता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है। इसका एक कारण है। कारण यह है कि हमारे अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो अच्छे खासे हैं, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा दोस्त है। दूसरा एक कारण और है, आज सबसे पावरफुल देश पूरी दुनिया में अमेरिका है, तो हम उसे अपना दुश्मन भी नहीं बता सकते, हमेशा कहेंगे कि दोस्त है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध अगर किसी ने लड़े हैं ना, वो अमेरिका नहीं लड़े। रूस ने तो पहला युद्ध लड़ा यूक्रेन के साथ, उससे पहले कोई युद्ध नहीं लड़ा। उससे ज्यादा युद्ध तो भारत ने लड़े हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है युद्ध का, अटैक्स का, वॉर का, वो अमेरिका को है। तो अमेरिका पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स करता है, दो देशों को आपस में लड़ाने का काम करता है। लड़ाई होती रहेगी, हथियार जो है सेल होते रहेंगे, इनकम होती रहेगी। समझ गए बात को? अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की रणनीति, जो अमेरिका की रणनीति होती है वो क्या होती है। अमेरिका की रणनीति ये होती है कि हथियार बनाएंगे और ये नजर रखेंगे कि कौन सा देश हमसे खरीदेगा, और उन देशों में कौन सा देश ऐसा होगा जो उसके साथ युद्ध करेगा, उस तरीके से काम करेंगे। जैसे उसकी नजर रहती है भारत और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के हालात हमेशा खराब रहते हैं। कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पीछे से हथियार देगा, कभी भारत को सपोर्ट करेगा, यह देखेगा कि किस मुद्दे पर लड़ाई होगी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पीओके वाले रीजन के लिए पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान पीओके के लिए आतंकवादी हमले करता रहेगा भारत में। इस तरह वो इन मुद्दों को हमेशा भड़काता रहता है। इजराइल के पीछे खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भाई करो युद्ध, आपसे जो देश हैं आपके आसपास उनसे लड़ो, मैं पीछे से खड़ा हूं। इजराइल को सपोर्ट करेगा, चाहे वो हमास के साथ युद्ध हो, फिलिस्तीन के साथ हो, या अन्य जितने भी युद्ध जो मुस्लिम कंट्रीज के युद्ध होते रहते हैं, उनके किसी के भी युद्ध हो, हमेशा आगे कर देगा। जापान आप जानते हैं, हिरोशिमा पर उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और हिरोशिमा पे गिराया था, जिसके बाद से जापान लगभग लगभग उसकी कठपुतली हो गया। जैसे अमेरिका कह देगा ऐसे जापान करता है। जापान ने एक हस्ताक्षर कर दिए थे कि भाई सेना तो आप बना लोगे अपनी, अमेरिका ने कहा था, लेकिन कहने हमारे पर चलोगे, किसी से युद्ध नहीं करोगे। तो जापान की जो सेना है वो अमेरिका के कहने पर चलती है, तो जापान को सपोर्ट कर रखा है। उधर साउथ कोरिया को, वो जानता है कि साउथ कोरिया को मैं हथियार बेचता रहूंगा, ठीक है चलता रहेगा व्यापार, ज्यादा कुछ करेगा तो मैं नॉर्थ कोरिया को लेकर के धमकी दे दूंगा कि भैया मैं नॉर्थ कोरिया से कह दूंगा तुमसे लड़ो बैठेगा। आगे यूक्रेन को सपोर्ट करता है। अब यूक्रेन से टक्कर लेने के लिए दूसरा देश था रसिया। अब रसिया का आप लोग जानते हैं पुतिन, पुतिन सामने आके खड़ा हो गया कि कर वार,
भैया आज के समय में अमेरिका से लड़ने वाला या अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई देश है तो वो एक अकेला देश है, रूस। और कोई देश उसको युद्ध में जो है वो बराबरी नहीं कर सकता उसकी। लेकिन बराबरी तो खैर रूस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने लेटेस्ट हथियार, इतने ज्यादा हथियार अमेरिका के पास है आज के समय में, और इतना एक्सपीरियंस है उसको कि शायद ही उसकी कोई टक्कर देगा, लेकिन रूस टक्कर दे सकता है उसकी। अब हम बात करते हैं यहां पे कि हमने या भारत ने कौन कौन से देशों से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। तो भारत ने सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदे हैं, टोटल अगर हथियारों की बात करूं, जैसे 100% हथियार हमने खरीदे हैं, तो 38% हथियार, सबसे ज्यादा हथियार हमने रूस से खरीदे हैं। दूसरे नंबर पे हमने फ्रांस से हथियार खरीदे हैं, जैसे राफेल वगैरह हो गया, या और बहुत सारी मिसाइल वगैरह हो गई। अमेरिका से हमने इतने, हम कहते हैं कि हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी हमने 13% हथियार अमेरिका से भी खरीदे हैं। चाहे तो वो हमारी मजबूरी मानो कि हमारा ट्रेड उसके साथ है, या वो एक शक्तिशाली देश है, ये मान के चलो, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद भारत ने भी ये प्लानिंग शुरू की कि अब हम भी हथियार बनाना शुरू करेंगे और पूरी दुनिया में हम अपने हथियार जो है बेचेंगे। अगर मैं 2022 और 23 की बात करूं, तो भारत ने करीब 16,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं पूरी दुनिया को। अब ये टारगेट 2024-25 में 16 का दोगुना से भी ज्यादा हो गया, 35,000 का टारगेट रखा है इस बार, कि हम इस बार जो हथियार बेचेंगे वो 35,000 करोड़ के हथियार बेचेंगे। और भारत ने जो हथियार बेचे थे 2022-23 में, वो कौन कौन से देशों को बेचे थे और कौन कौन से हथियार बेचे थे, ये भी हम लोग समझते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हथियार दिए, जापान को हथियार दिए, इजराइल को हथियार दिए, ब्राजील को हथियार दिए, यूएई को हथियार दिए, इजिप्ट को हथियार दिए, इंडोनेशिया को हथियार दिए और थाईलैंड को हथियार दिए। इसके अलावा 35 और देशों को हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दी है। और क्या क्या दिया है? सबसे ज्यादा हमने मिसाइल दी है। बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा बात करूं, मिसाइल दी है, तोप हमने बेची है, बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ी, जो एकदम फौज वाली गाड़ी होती है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर कोई भी बम वगैरह और हथियार वगैरह जो है वो आप अटैक करोगे तो वो एक बुलेट प्रूफ टाइप की होती है गाड़ी, वो बेची है। गोला बारूद हमने बेचा है। ये सारी चीजें हमने बेची है। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि जो दुनिया में देश शांति की बात करते हैं, रियल में वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये देश चाहते हैं कि दोनों देशों में युद्ध होता रहे। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि दोनों देशों का युद्ध शांत हो। हाँ, कुछ समय के लिए शांत करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो बीज बोते रहेंगे कोई ना कोई। आप सोचिए कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर की दुकान चलाते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मरीज ज्यादा से ज्यादा, लोग ज्यादा आएंगे तो इनकम ज्यादा होगी। चलो डॉक्टर को छोड़ते, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जितने ज्यादा मरीज होंगे, जितने ज्यादा बीमार लोग होंगे, उतनी ज्यादा दुकान आपकी चलेगी। या फिर मैं और एक और दूसरी बात करता हूं, जैसे शराबियों की बात करें, शराब की दुकान है, जितने ज्यादा शराबी होंगे उतनी ज्यादा शराब की सेल होगी। तो जो शराब बेचने वाला होगा वो थोड़ी मना करेगा भाई दारू पीनी छोड़ दे, दारू पीनी छोड़ दे। मना बेशक करेगा, लेकिन उसमें नए नए ब्रांड, नई नई चीजें ला करके आपको घर तक देगा, ले भाई, ले भाई, ये ऑफर ले, दारू पिलाएगा। तो यही चीजें हैं, बेशक शांति की बात देश करते हैं, लेकिन सच में वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं। अगर ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको पसंद आई है, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन मैंने कई न्यूज चैनल से, स्टॉकहोम की वेबसाइट से, और अलग अलग जो है, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से, बीबीसी से, द हिंदू न्यूज़पेपर से, हिंदुस्तान टाइम्स से, इन सभी से निकाल करके तैयार किया। तो इन वीडियोस को बनाने में काफी समय लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, इवन कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, और उसके लिए आप बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का, तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मात्र 499 ऑफर के साथ इसकी फीस है। सभी एग्जाम्स के लिए पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये कंपटीशन गुरु नाम है ऐप का, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से भी आप सलाह
जानकारी ले सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करके जाओ सभी फटाफट से, नई वीडियो जल्द आएगी। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।